हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वजन के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि हम सब महिलाओं को जानना बेहद ही जरूरी है। जनरली हम महिलाएं इसके बारे में बात करने को हिचकिचाते हैं, लेकिन हमेशा ही हमारे मन में बहुत सारे डाउट इसी के बारे में रहता है और वजन के बारे में बहुत सारे भ्रांतियां यानी कि मिथ आज भी बहुत सारे महिलाओं के मन में है। आज हम इसी भ्रांतियां या फिर मिथ के बारे में बात करेंगे। पहला जो भ्रांति या फिर मिथ है वो है कि वजना को वॉश करने के लिए या फिर आपके इंटीमेट पार्ट को वॉश करने के लिए आपको कोई सोप या फिर वैजिनल वॉश की जरूरत होता है। ये बहुत ही बड़ा गलतफहमी है, क्योंकि वैजिनल को वॉश करने के लिए कोई भी सोप या फिर जो वैजिनल वॉश का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि हम महिलाओं के वैजिना का एक पीएच लेवल होता है और हमारे वैजिना में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि नेचुरली हमारे वैजिनल एरिया को क्लीन रखने में मदद करते हैं। अगर वैजिना को क्लीन करने के लिए हम कोई सोप या फिर वैजिनल वॉश का यूज करते हैं जो कि हार्श केमिकल होते हैं, वो वैजिना को तो क्लीन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो वैजिना में मौजूद जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको भी खत्म कर देते हैं। तो इसके वजह से आपको दूसरे इन्फेक्शन का भी चांसेस रहता है। इसीलिए वैजिना को क्लीन करने के लिए कोई भी साबुन या फिर वैजिनल वॉश का जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी ही काफी है। दूसरा जो सबसे बड़ा भ्रांति, मिथ या फिर डाउट बोल सकते हैं, वो है वैजिनल डिस्चार्ज को लेकर। बहुत सारे महिलाओं या फिर लड़कियों का यही मानना है कि अगर वैजिनल से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनका वैजिना हेल्दी नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत है। एक लड़की या फिर महिला का मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोन का चेंजेस होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन का चेंजेस होते रहता है। उसमें अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं। तो इन सब हार्मोन के अप्स एंड डाउन्स या फिर चेंजेस के वजह से आपके जो वैजिनल जो सिक्रेशन है उसमें भी कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है या फिर वैजिनल सिक्रेशन हो सकता है। वैजिनल सिक्रेशन होना एक नॉर्मल फेनोमेनन है और ये दर्शाता है कि आपका वैजिना हेल्दी है या फिर आपके बॉडी में जो हार्मोन है उसका लेवल भी सही है। वैजिनल ड्राइनेस ये दर्शाता है कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर एस्ट्रोजन की कमी है। अगर आपका वैजिनल डिस्चार्ज में कोई भी बदबू नहीं आ रहा है, कोई भी स्मेल नहीं आ रहा है, उसमें कोई भी खुजली नहीं आ रहा है, आपको कोई भी इचिंग नहीं हो रहा है या फिर कोई भी पेन नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट या फिर स्लाइटली येलोइश कलर का कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा गलतफहमी है वो है कि अगर एक लड़की या फिर महिला का जो हाइमेन होता है वो इंटैक्ट रहता है तब भी जाकर वो वर्जिन होते हैं, वरना नहीं। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हाइमेन ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है वजना में। सिर्फ एक टिश्यू यानी कि एक टिश्यू की परत को ही हाइमेन बोला जाता है। और ये जो टिश्यू का परत या फिर हाइमेन है वो एक्सरसाइज की वजह से या फिर आपके किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी फट सकते हैं या फिर डैमेज हो सकते हैं। बहुत सारे महिलाओं का पैदाइशी ही इनकम्प्लीट हाइमेन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक लड़की का हाइमेन इंटैक्ट है, इनका मतलब यह है कि वो वर्जिन है। चौथा जो गलतफहमी वजना के बारे में है वो है कि रिपीटेड रिलेशन के बाद जनरली वैजिनल का मसल है जो वो लूज हो जाता है, जो कि सरासर ही गलत है। जनरली वैजिना कुछ मसल से बने हुए हैं और उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। सो रिलेशन के टाइम पर हार्मोन के वजह से वो लूज होते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस रिलेशन के बाद मसल लूज हो जाना या फिर वैजिना में लूज हो जाना ये बिल्कुल भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिफ्थ जो मिथ या फिर भ्रांति बहुत सारे महिलाओं या फिर लड़कियों के मन में है कि हेल्दी वजना में कुछ स्मेल नहीं होता है। ये भी बहुत ही एक बड़ा गलतफहमी होता है, क्योंकि हर किसी का जो वजना है उसका पीएच लेवल अलग होता है और उनका कुछ पर्टिकुलर स्मेल होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके वजने से कुछ स्मेल आ रहा है तो ये हेल्दी नहीं है। हाँ, अगर आपके वजने से कुछ बदबू आ रहा है, आपको खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है, तो ये अनहेल्दी वजना को दर्शाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके वजने से बिल्कुल भी कोई स्मेल ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।